इलेक्शन कोड के बीच में इन्होंने 10,000 रुपए सबको बांटा था। अब ये नहीं बांट सकते, इनको अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करने। दिल्ली में इन्होंने 2500 प्रति महिला का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं करना। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ऐसे उठा के बता रहे, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पलट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार के पास पावर होगी अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले पलट देता है, ये वो सरकार है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2 मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिजिकल प्रूडेंस की वजह से आपको दिल्ली में एक सरप्लस बजट मिला। जब वो पेंशन देते थे, जब वो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें 412 टेस्ट फ्री, जिसमें दवाइयां फ्री, ये सब फ्री देने के बाद भी एक सरप्लस बजट पेश करते थे, क्योंकि हमारा मानना है आइडियोलॉजिकली कि जनता के पैसे पर पहला अधिकार जनता का ही है, किसी और का नहीं। इनका है रेवड़ा मॉडल। अब जो मैंने आपको स्कीमें गिनाई ना, अरविंद केजरीवाल की फिजिकल प्रूडेंस जिस वजह से दिल्ली का बजट भी पॉजिटिव में रहता था, उन सारी स्कीम्स को मिला लेंगी आप। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, इस सब के बाद भी हमारा इस सब पे खर्चा होता था 5,335 करोड़ पर ईयर, यानी कि 5 साल में 27,000 करोड़। इधर ये क्या करते हैं, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ में पूरी इंडिया की बिजली फ्री, पूरे इंडिया का पानी फ्री, पूरे इंडिया की शिक्षा फ्री हो सकती थी। पर ये इनका रेवड़ा मॉडल है जो एक सिलेक्ट लोगों को ही बेनिफिट देता है। आज मैं एक ऑक्सफैम की स्टडी पढ़ रही थी, उसमें भी ये था कि हमारे देश में नीचे का तबका, लगभग 70% नीचे का तबका है जो ज्यादा टैक्स भरता है, ज्यादा जीएसटी भरता है, इंस्टेड ऑफ द टॉप 10%, टॉप 1% जो बहुत कम टैक्स देता है। आपको याद होगा कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में इतना ज्यादा काट दिया मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। तो सारे पूंजीपतियों से हम उनकी इंडस्ट्री छीन लेते हैं और सबको गरीब कर देते हैं। 2 मॉडल हो सकते हैं, एक कि गरीबों को ऊपर ले आओ, दूसरा कि अमीरों को नीचे ले जाओ। शिवम त्यागी जी, कौन सा मॉडल चाहिए? इकोनॉमी नहीं है देखिए, मैं मानता हूं कि गरीबों को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है और बिजनेसमैन को जो इस देश के हैं उनको भी मजबूती देने की आवश्यकता है, ताकि इस देश का फिस्कल हेल्थ अच्छा रहे। मैं मानता हूं आप दिल्ली से हार गए, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा प्रियंका जी को इतना दर्द क्यों है। आज भी दिल्ली ही चल रहा है आपके थॉट्स में। हाँ, देश की राजधानी है, लेकिन वो जो पंजाब का पुत्र पंजाब में बैठा हुआ है सालों से, वो पंजाब की बात नहीं कर रहे आप। अरे चली गई दिल्ली भाई आपसे। अब पंजाब में जो जीडीपी का 44% है, इसका क्या कर रहे हो भाई? जब हालत इतनी खराब थी और सरकार बनी थी, कहते थे हमें कोई जरूरत नहीं है केंद्र से पहली स्थिति में सैलरी देने के लिए और सारी चीजें करने के लिए 50,000 करोड़ की मांग आ गई थी। और मैं आपके नेता के वो जो पंजाब के पुत्र वहां पर शीश महल 2 बनाकर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं का स्टेटमेंट बना दूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है पंजाब में। अब पंजाब का एग्जाम्पल देते नहीं बन रहा। सबसे ज्यादा फिस्कल हालत किसी की राजकोषीय घाटा, लोन, सबसे ज्यादा हालत अगर कहीं खराब है तो कहां है? जहां आप बैठे हुए हैं। करिए इसको बेहतर, अगर आपको इतना ही बेहतर करना आता है। दिल्ली में सबको पता है कि वहां पर जवाब दें, पहल कौन करेगा? मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले जो शिवम त्यागी जी ने बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं, उसमें मुझे सिंपली इनको ये बताना है कि जब अकाली और बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया था, और जो कांग्रेसियों की सरकार थी, उसका डेट इनहेरिट किया हमने। और थोड़ा सा अगर आंकड़े चैट जीपीटी को छोड़ के प्रॉपर्ली सीएजी की रिपोर्ट्स और बाकी सब बजट देखें, तो इनको पता चलेगा कि वो डेट भी कम हुआ है हमारे। नहीं, आप बताइए। नहीं, कोई चैट जीपीटी का आंकड़ा नहीं। एक काम करते हैं, बहस कर लेते हैं। चुप रहिए, अपनी बारी पे मैं चुप हो जाऊंगा। आप मुझे अपनी बारी पे और उन्हें बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। डिबेट, हाँ, ऐसी मतलब खुद भाषण, खुद ज्ञान बांटेंगे ये बीजेपी वाले। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद यही करते हैं। मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पलट देते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट की बात को ऐसे लेके डिस्कस कर रहे हैं जो इनको कोई किसी का अधिकार नहीं है। इनकी शायद रुचि नहीं होगी ये डिस्कस करने की। मान लीजिए मेरी बात प्रियंका जी, ये रुचि मेरी है, क्योंकि देश का भविष्य किसी को सोचना है, तो ये जनता की मुहिम है कि भैया कुछ सोचो, कहीं ब्रेक लगाओ। तो मैं आपको ये कहती हूँ नविका जी, देखिए, मुझे और मेरी पार्टी का साफ मानना है कि जनता के टैक्स पर जनता का ही अधिकार है सबसे पहला। अब ये फ्री बस यात्रा, आपको याद है मोदी जी ने कैसे कहा था दिल्ली चुनाव से पहले कि अरे तो बड़ी खराब स्कीम है। अरे उससे आप अगर थोड़ी स्टडीज पढ़ लेंगे,
उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ विमेन का, किस तरह से हस्बैंड्स भी रात को आकर जब कहते थे चलो क्योंकि बस फ्री थी तो घुमाने ले जाते थे, किस तरह से इट हैड फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑन साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इस तरह की स्कीम ने इनेबल किया। आप अगर विकसित देशों में आप तो घूमती है नविका जी, आप यू आर इन द 1% ऑफ द कंट्री विच हैज द अपॉर्चुनिटी टू लुक व्हाट इज हैपनिंग अब्रॉड। सो यू सी, आप अगर स्विट्जरलैंड चली जाएंगी तो वहां पर हर एक के लिए पेंशन है, राइट, यू नो दैट। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में है, वहां पर फ्री बिजली है, वहां पर फ्री बस यात्रा हो चुकी है। यूके इज डेलिबरेटिंग फ्री बिजली करने को अरविंद केजरीवाल के करने के बाद। So these are the economic models which are इनका फ्री मॉडल यूके के ऊपर है, आप देसी ले आते हैं शिवम त्यागी, गलत बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये इधर घुमा घुमा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई डेटा दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बहन ने एक भी डेटा दिया नहीं। इन्होंने कहा कि दो मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई, इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल जरूर है। उससे कुछ लोग मुझसे ये बोलने से नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था, एक के साथ एक फ्री चलता था। एक और बेवड़ा मॉडल है हमारे देश के संसद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांसद महोदया का, उन्होंने कहा था कि कोई बराबर में आके पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, सुबह से शाम तक यही चलता रहता है। ये देश, दिल्ली तो आपके इस बेवड़ा मॉडल से बाहर निकल गया। इसके अलावा पंजाब की जो स्थिति है, वहां पर कैसा बेवड़ा मॉडल चल रहा है, वहां की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सारे बताते हैं। तो आपके पास कोई मॉडल नहीं है, ना रेवड़ी ना रेवड़ा। अगर है तो सिर्फ बेवड़ा, वही मॉडल है आपके पास। आप दिल्ली में भी वही कर रहे थे, पंजाब में भी वही कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। जनता इस बार पंजाब से भी आपको टाटा बाय बाय कर दे। तौसीफ खान साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है और जनता भी पूछ रही है। राहुल मिश्रा वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से क्या राजनीतिक पार्टियां फ्री की स्कीम पर रोक लगाएंगी या फिर मुफ्त रेवड़ी का सिलसिला चलता रहेगा? आपके राज्य में चुनाव है, पूछना चाहती हूं ये सवाल। विनय कुमार का कानपुर से भी सवाल है, यूपी से पूछ रहे हैं कि जरूरतमंद को स्कीम का फायदा देना तो समझ में आता है, लेकिन वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ऐसी स्कीम क्या विकास पर चोट नहीं करता? ये सवाल जनता का है। बिल्कुल, वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की स्कीम लाना देश के विकास को जो है धीमा करता है। आप देख लीजिए, बीजेपी की दिल्ली इलेक्शन, पिछले साल के दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा उन्होंने कि हम फ्री गैस देंगे होली पर और दिवाली पर। फ्री गैस कब देंगे? होली पर, दिवाली पर, मैनिफेस्टो में लिखा। तो चुनाव जीतना, वोट बैंक को सिक्योर करना, बीजेपी जो कि देश के मैक्सिमम स्टेट्स पे राज कर रही है, उसको कौन समझाए? वो क्यों इस बात से पीछे हटे? वो तो बिहार चुनाव में इतने सस्ते में इलेक्शन जीत गई। 14,000 करोड़ रुपया जो कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, बीजेपी के पॉकेट से नहीं जा रहा, हालांकि बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो बांट सके। वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ पैसा को, फंड को उसने डाइवर्ट कर दिया 10,000 रुपए करके महिलाओं को। चुनाव के वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसी पार्टी, ऐसी बेशरम पार्टी, और प्रधानमंत्री हमारे जो है इस पे मौन बन जाते हैं। प्रधानमंत्री को ये सारा कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री लंबी लंबी भाषण करने लगते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पे वो कभी नहीं बोलेंगे। क्या उन्होंने कंडेम किया कि दिल्ली इलेक्शन के मैनिफेस्टो से इस बात को हटा दो?